फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को जय माँ वैभव लक्ष्मी। आज है फ्राइडे, तो मेरा फिर से फास्ट है। फास्ट भी है, सुबह से सोच रही हूँ रखूँ ना रखूँ, क्योंकि आज स्वास्थ्य की थेरेपी का टाइम ऐसा है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पूजा किस टाइम करूँ। फिर जल्दी करूँ, फिर लेट आऊँगी 7 बजे तक, तो फिर वो अंधेरा होने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी लेकिन मैंने सोच लिया वर्क तो मैं रखूँगी, बिना बात के क्यों छोड़ना। कोई प्रॉब्लम है या कहीं जाना है तो मजबूरी है, लेकिन फिर अगर कुछ भी नहीं है फिर भी वर्क छोड़ना तो कोई मतलब नहीं है। तो बस इस वजह से मैं व्रत नहीं छोड़ूंगी। तो चलते हैं। अभी मैं क्या नहा के आई हूँ, बाल धोया, जो कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बाल धोए थे, परसों ही धोए थे शायद। लेकिन फास्ट रहता है तो फिर तो धोने ही पड़ते हैं। परसों इसलिए धोए थे क्योंकि बाहर से आए थे तो बाल धो के गई थी मैं, लेकिन गंदे हो रहे थे बहुत ज़्यादा, इस वजह से मुझे धोने पड़े। और अभी चलते हैं मंदिर में और मंदिर की करते हैं सफाई और आप लोगों को फिर दर्शन कराते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में, यहाँ पे करने लगी हूँ सफाई। मैं नहाते ही सबसे पहले गाउन पहन के ही, आजकल गाउन पहन के ही पिछले 10-15 दिन से ऐसा हो रहा है कि गाउन की फिर से आदत लग गई। सुबह को उठ के नहा के सबसे पहले गाउन पहनती हूँ, उसके बाद थोड़े से काम निपटा के तब कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि फिर ना मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा दिन ऐसे पेट पे से ना गीला गीला सा लगता रहता है। इसलिए फिर मैं सोचा कि चलो यार गाउन ही पहन लेती हूँ। फिर बाल भी धोए थे, फ्राइडे है आज, तो बस यहाँ पे सब साफ़ करने लगी हूँ। और मंदिर साफ़ करना भी ना एक बड़ा टास्क बन गया था आज तो मेरे लिए, क्योंकि अभी आप लोग आगे देखोगे कि हुआ क्या था। और यहाँ पे बच्चे भी स्वस्तिक तो जग चुका है, दैविक फ़िलहाल सो रहा है, लेकिन जब आगे शोर होएगा, आवाज़ सुनेगी उसको, तो तब वो भी जग जाएगा। तो यहाँ पे मेरा हमेशा का है, फ्राइडे में मैं हमेशा अपना मंदिर जो है वो साफ़ करती हूँ। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ छिपकली। ये है मेन रीज़न मंदिर का सफाई का, लेट होने का। आज इधर बैठी मैं अपनी ये सब साफ़ कर रही थी, देखा पीछे से छिपकली एकदम से भागी। छोटा बच्चा है इसलिए मैं उसको भगाने की कोशिश भी बहुत करी, लेकिन वो भागा ही नहीं। मैं पूरा मंदिर ही रूम में खिसका के लेके घूमती फिर रही हूँ। उसके बाद फिर मम्मी वॉशरूम से नहा के आई, तब वो उसको कपड़े से पकड़ के लेके बाहर गई। तो बस ऐसे करके मेरा मंदिर साफ़ हुआ। और ये देखिए एकदम साफ़ सुथरा मंदिर और प्यारे प्यारे से सुंदर से फ्लावर। तो चलिए आप लोग अभी कर लीजिए दर्शन भगवान जी के, माथा टेक लीजिए। तो ये देखिए मेरी पूजा हो गई है, सब भगवान जी को फ्रेश फ्रेश फ्लावर चढ़ा दिए हैं मैंने, तो सब अच्छे से हो गया है। तो जय माता दी। उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा करा के सब पूजा करके सबको नाश्ता दे के सारा अपना काम करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ बेडरूम में। पिछले कई दिनों से सोच रही थी कि बेडशीट चेंज करूँ, लेकिन हो ही नहीं रही थी। फिर सोचा कि चलो आज फ्राइडे है तो आज मैं इसको जो है चेंज करती हूँ। और चेंज करने के बाद कितनी अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, साफ़ सुथरा सब बहुत। कर्टन्स भी मेरे ना थोड़े ऊँचे हो रहे हैं ये, क्योंकि जब से आए हैं तब से इनको छोटा ये नहीं किया गया। मैं मम्मी से बोलती हूँ कि इसको थोड़ा सा जो है इसकी लेंथ जो नीचे कर दें, इसको लेंथ जो है ज़्यादा, जो हम हार्ड रॉक में रहते थे तो वहाँ पे इसकी लेंथ थोड़ी कम थी वहाँ की, क्योंकि वो विंडो थी, तो इस वजह से वहाँ के हिसाब से इनको फोल्ड किया था। उसके बाद से इनको जो है खोला ही नहीं गया। तो मम्मी से देखती हूँ, क्योंकि मम्मी के बीच में बैक में पेन था, तो इस वजह से मैं बोल नहीं रही थी। फिर उससे पहले मम्मी और थे नहीं, तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर जो है मैं अपने सब काम निपटा लेती हूँ। और मेरे काम करते करते यहाँ पर मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी और वो अपने काम कर रही थी, सफाई कर रही थी मैं अपनी, क्योंकि देखो बेडशीट वगैरह पे से भी कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि उसके काम शुरू करने से पहले ये सब काम निपटा देती हूँ। और बेडशीट जब डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अभी दिखा रही हूँ मैं आपको, मैंने 1 लीटर मंगाया है यहाँ पे, काऊ मिल्क मंगाया है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। प्रसाद में आज कस्टर्ड बनाने का सोचा मैं सोचूँ कि अलग अलग चीज़ें बनानी चाहिए। मुझे मॉम ने बोला था, पहले मुझे क्या होता था, मैं हमेशा फ्राइडे में क्या करती थी, शादी
शादी से पहले कि हमेशा शिव में ये हुआ, मतलब कसार जो होता है ना, बाल भोग, ये जो भी बनता है, जो आटे का प्रसाद बनता है सूखे वाला भोग, वो मैं बनाया करती थी ज़्यादातर। लेकिन अभी मम्मी ने फिर बोला कि नहीं, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लीटर मैंने दूध लिया और उसमें लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने डाली क्रीम, जो फ्रेश अमूल क्रीम होती है वो डाली। वो हमको दूध के बॉईल होने से पहले ही डालनी है, तो टेक्सचर उसका बहुत अच्छा आएगा। और ये मैंने वनीला का कस्टर्ड लिया है और ये मैं डालूँगी, 1 लीटर दूध है तो इसलिए 4 चम्मच डालूँगी। अगर आधा लीटर दूध होता तो फिर मैं 2 चम्मच डालती। तो वैसे उसकी, अब इसमें ठंडा दूध डालेंगे, गर्म नहीं डालेंगे। ठंडा दूध डाल के इसको हल्के हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का ये दिखेगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको इसकी चाहिए। तो ये हो गई है। अब इसको, तब तक मेरा दूध बॉईल हो रहा है, वो भी मैं बीच बीच में चला रही हूँ, क्योंकि अगर हम क्रीम ना बाद में डालेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगी, इसलिए बॉईल होने से पहले ही डालना होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा दूध भी बॉईल हो गया। तो बॉईल होने के बाद मैंने एक बार चलाया उसको, और चलाने के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैंने जो मेरा वनीला का जो अपना ये मिक्सचर बना के रखा था, ठंडे दूध में वनीला को मिक्स करके रखा था, वनीला कस्टर्ड को, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए, अब फिर इसको मैं धीरे धीरे लगातार चलाती रहूँगी। और इसमें अभी हम करेंगे शुगर ऐड। शुगर आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और ये देखिए, डालते ही ये जो है टाइट होने लगा है। मैंने लगभग कितना बताऊँ मैं आपको, 1 कप के करीब मैंने, छोटा जो कप होता है ना 100 ग्राम का, वो मैंने इसमें चीनी डाली होगी, मुश्किल से 100 ग्राम डाली होगी, पक्का नहीं कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने नाप के नहीं ली है। तो बस अब मैं इसको चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। और अगर आपके पास में केसर है तो आप इसमें ना 2-4 पत्तियाँ केसर की भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म हो गया था तो मैंने हल्का सा इसमें येलो कलर डाला, तो इसका कलर और ज़्यादा अच्छा आ गया, देखने में उतना पता नहीं चल रहा है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का ही हमको चाहिए। और बस अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। जल्दी ठंडा करना है तो आप पानी में रख के भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ी देर फ़ैन में ठंडा करूँगी। फ़ैन में रख के उसके बाद ये शाम को ही यूज़ होगा। तो अभी मतलब मैं दोपहर में ही बना लिया था ताकि शाम तक ये ठंडा हो जाए। उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ मम्मी डैडी के लिए लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरा तो फास्ट है और प्याज मैं नहीं डालती हूँ। मुझे एक बार किसी ने बोला था कि मतलब घर में फास्ट होता है तो प्याज का यूज़ मत क्या करो। तो पहले मैं सोचती थी मैं तो नहीं खाती हूँ ना, दूसरा कोई खा रहा है तो खाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर मैंने उनकी बात मानी और अब मैं जो हूँ यूज़ नहीं करती हूँ प्याज। जिस भी दे मतलब कि जिस दिन किसी मम्मी का व्रत हो या मेरा व्रत हो, मैं घर में प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे इनको छीलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, थोड़ी पुरानी सी लग रही थी मुझे, तोरी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। कट के जबकि देखने में वो बनने में ठीक थी, लेकिन छीलने में उसको बहुत दिक्कत आई। वरना मैं क्या करती हूँ कि चाकू से ना ऐसे घिस के जो करते हैं ना वैसे निकालती हूँ, लेकिन वो निकल नहीं रहा था, इसलिए फिर मुझे इस तरह से इसको निकालना पड़ा। तो बस यही मैं यहाँ पे अपने काम जो है, आज पूरा दिन ऐसा निकला कि पता ही नहीं चला कब सुबह से रात हो गई। इतना बिजी रूटीन आज का मेरा रहा था, क्योंकि आज जो है फ्राइडे भी है और स्वास्तिक का थेरेपी भी है। उसी बीच काम करते करते मैं आई, यहाँ पे स्वास्तिक निकाल रहा था दैविक के लिए, प्रिंट आउट निकाल रहा था। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए बच्चे कब कैसे बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। स्वास्तिक अब काफ़ी सारी चीज़ें कर लेता है और अपने भाई का बहुत ध्यान रखता है। उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में। तो ये देखिए, मेरी तोरी कट के तैयार है और अब मैं इसमें छोंक लगा दूँगी। सिंपल इसमें सिर्फ नमक और हल्दी जाएगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि डैडी जो हैं वो मिर्च नहीं खाते, उनके चक्कर, और बच्चे भी नहीं खाते। बच्चे मतलब अगर मैं खिलाऊँ अपने हाथ से तो खा लेंगे, वरना उनका नाटक चालू रहता है। तो बस अब मैं आप लोगों को सीधा मिल रही हूँ शाम को। नहा के आई, नहा के आने के बाद मतलब मुझे जाना है थेरेपी, तो मैं सब अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। और इस बार मैंने थोड़ा सा इस तरह से चौकी लगाई, छोटे वाली उसके ऊपर रखी, मतलब जो छोटे वाली चौकी है ना वो बड़ी वाली चौकी के ऊपर रखी। उसके ऊपर माता रानी को बिठाया, उनको चुनरी भी उड़ाई मैंने, जो मुझे मिली थी सिद्धिविनायक टेम्पल से। तो बस यहाँ पर मैं अब अपनी चौकी लगा रही हूँ और आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी ही अंगूठी निकाल के, रिंग निकाल के उसको धो के लेके आई थी, वो मैंने इसमें डाल दी है कटोरी में। और ये मेरा श्री यंत्र है और प्रसाद है, यहाँ पे प्रसाद भी रख दिया है। तो इस तरह से मेरी चौकी लग के तैयार है, दिया धूप बत्ती सब चीज़ें तैयार हैं। फ्लावर मेरे पास गुलाब का आज एक ही था, रेड कलर का, तो मैंने माता रानी को वही चढ़ाया, गणेश जी को दूसरे कलर का चढ़ाया। तो ये देखिए चौकी लग के कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही थी। तो आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ। उसके बाद मेरी पूजा होने के बाद मैं आप लोगों को प्रसाद खिला रही हूँ, खा लीजिए।
मेरी पूजा हुई और पूजा होते मेरे को लेट हो गया, 5:30 का स्वस्तिक का सेशन है और 5:10 ये भी हो गए हैं। और अभी मुझे स्कूटी से जाना है और मतलब टाइम इतना, स्कूटी से जाएंगे तो टाइम से पहुंच जाएंगे, अगर ऑटो के चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी पूजा की, क्योंकि इतने आऊँगी तो 7:30 से तो ज़्यादा ही हो जाएंगे, क्योंकि 7 बजे तक का सेशन है। तो 5, 7:10 उतना तो टाइम हो ही जाता है, तो फिर इसलिए जल्दी जल्दी हो रही है इस टाइम मेरे को। बस अभी नीचे आई हूँ। सोसाइटी में काफ़ी सारे वो साइड के तो ये हट भी गए हैं, इधर के ही रह रहे हैं हमारी साइड के, पता नहीं कब तक हटेंगे, क्योंकि ये हटेंगे तभी हम जाली वगैरह फिक्स करा पाएंगे अपनी पिजन नेट वगैरह। तो बस अभी जल्दी से चलते हैं। मुझे इतना ये हो रहा है ना इस टाइम, तो जल्दी जल्दी समझ में नहीं आ रहा। और ये वाली मैंने कुर्ती पहनी हुई है, तो चलिए चलते हैं अपनी स्कूटी पे, निकालते हैं उसको। तो चलिए फिर मिलते हैं आने के बाद। तो ठीक है, बाय बाय। मैं थेरेपी से आ गई थी, अभी तो टाइम काफ़ी हो गया, 7:25, 7:30 बजे मैं आ गई थी। ट्रैफिक कम था, और ट्रैफिक क्या कम था, मतलब रुकना नहीं पड़ा इस वजह से, वरना तो ट्रैफिक तो रहता ही है, उसका तो कुछ ये नहीं है। और मैंने सुबह ये धोई थी मसालादानी, साफ़ हो गई, बहुत गंदी सी हो गई थी, तो ये ना बहुत गंदा गंदा सा दिख रहा था, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर उसको आज वॉश किया। और अब मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। यहाँ पे सबसे पहले मसाले डाल लेती हूँ मसालादानी में, उसके बिना कहाँ से सब्जी बनेगी। और गैस मैंने चालू कर दी है, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है। तो चलिए पहले मैं इनको सबको करती हूँ और आप लोगों से बीच बीच में बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए। इसमें सौंफ धनिया पाउडर डालना रह गया है, क्योंकि वो अभी पीसना है, मुझे पीसा नहीं है, तो वो तब डालूंगी। तो चलिए अभी पहले अपनी सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी मतलब मिर्च डाली है डैडी की निकालने के बाद। और अभी जो मैं कस्टर्ड बना के रखा था उसमें फ़्रूट ऐड कर रही हूँ। अगर डाल के पहले से रख देते हैं तो वो ना गिले गिले से हो जाते हैं, फ्रूट उतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट तो मेरे पास और भी थे, लेकिन ये ही मेन चीज़ मेरे को लगी डालने की। तो मैंने अनार, आम और मैंने इसमें थोड़ा सा बनाना डाला, वही टेस्टी लगता है। यहाँ पे बच्चों की मम्मी डैडी की सबकी थाली लग के तैयार हो चुकी है। अब मैं एक एक करके सबको दे के आऊँगी। तो मैं आजकल क्या करती हूँ, सबका इकट्ठे डाल देती हूँ ऐसे, और फिर इकट्ठे दे के आती रहती हूँ। तो ये देखिए मम्मी की में चटनी है, सब्जी है, दही है, और ये स्वस्तिक की और देविकी में एक आलू, वो भी नहीं खाएगा वो उसको। और इधर ये डैडी की है। तो है ना बढ़िया, थालियाँ तैयार हो गई हैं। तो गर्मा गर्म खाना तैयार है, तो चलिए दे के आते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म खाना लेके आ गई हूँ, और आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। और यहाँ है एक पराठा। साथ ही ब्लॉग का एंड भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक